Hello student, this is Himanshu Bharadwaj. वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस बाय हिमांशु भारद्वाज. ठीक है. और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसकी हमने 7 वीडियोस उस चैप्टर से रिलेटेड करी हैं. ठीक है. अगर आपको उस चैप्टर को वीकनेस लगती है तो दोबारा से उस वीडियोस को देख लीजिएगा और वहाँ से आप जो है उस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा. क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी के हैं वो हमने सारे कर लिए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. और घर पे आप कर लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा. ठीक है. बाकी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट. और लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये. ठीक है. देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आता है. तो सबसे पहले लाइट. लाइट चैप्टर है. चैप्टर का नाम है लाइट, जिसके अंदर हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है. रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. रिफ्लेक्शन तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे क्या होता है रिफ्लेक्ट होना, और रिफ्रैक्शन थोड़ा सा आपके लिए नया नया है इस पर. लेकिन उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं. जैसे लाइट चैप्टर के जो कंटेंट होंगे इस चैप्टर के अंदर क्या होंगे. ठीक है. जो रिफ्लेक्शंस हैं वो मिरर के अंदर होगा, जो रिफ्रैक्शन है वो लेंसेज में होगा. ये सब हम बात करेंगे अभी. ठीक है. सबसे पहले जो लाइट है उसमें हम पहला जो कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे नेचर. नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर कैसा होता है. ठीक है. मतलब ये क्या होता है, वेव की तरह बिहेव करता है या पार्टिकल की तरह बिहेव करता है या डुअल नेचर होता है. ठीक है. तो वैसे लाइट का जो होता है वो डुअल नेचर होता है. ये एक तरीके से वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है. ठीक है. तो लाइट का हमें नेचर पढ़ना है. लाइट किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, किस तरीके से प्रोपोगेट होती है. स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट होती है. ठीक है. एक सीधी लाइन में, एक सीधी रेखा में, एक लीनियर लाइन जैसे आपकी होती है उस तरीके से प्रोपोगेट होती है. इसका क्या प्रैक्टिकल होता है वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. दूसरा आपका आता है फिर उसके बाद में रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन. ठीक है. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई आपने सरफेस लिया, उस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आपका आया और फिर टकरा करके उसी डायरेक्शन, उसी मीडियम के अंदर या फिर उसी प्लेन के अंदर जो है वापस चला जाता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल. ये रिफ्लेक्शन कहलाता है. ठीक है. तो ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्टेड हो गया इस डायरेक्शन में, तो ये रिफ्लेक्शन है. अब इसके दो लॉज होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के अंदर. ठीक है. थर्ड पॉइंट पे आपका आएंगे इसके बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर. ठीक है. मिरर्स होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द मिरर. कैसे मिरर का जनरेशन होता है, कैसे मिरर बनाते हो आप एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से. ठीक है. कैसे आप मिरर जनरेट करेंगे और कितने प्रकार के मिरर होंगे. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर आप इसमें पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव. ठीक है. एक कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर आप पढ़ने वाले हो. ये तो दोनों जो आते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स के अंदर आते हैं. इसमें भी थोड़ा सा हमारा क्लासिफिकेशन है. जो मिरर्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के हैं. पहला होता है प्लेन मिरर और जो सेकंड होगा वो होगा आपके पास स्फेरिकल. स्फेरिकल मिरर्स के ये 2 टाइप्स हैं बेटा. ठीक है. स्फेरिकल मिरर्स में आएंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. तो जो मिरर्स होंगे वो 2 तरीके के हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पहला तो पढ़ेंगे प्लेन मिरर, दूसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर. ठीक है. स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. क्या इसके कैसे कैसे स्फेरिकल मिरर्स जनरेट किए जाते हैं, कैसे हम उनका पोल क्या होता है, उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उनकी फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, उनका अपर्चर क्या होता है. तो वो दीज आर द कंटेंट कैसे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद में 4 पॉइंट आएगा फॉर्मूला. फोर किसके लिए, मिरर के लिए. जो मिरर हम पढ़ने वाले हैं उनकी फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला. ठीक है. फॉर्मूला उनकी फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला. ठीक है. जो कि आपका आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये फॉर्मूला हम इसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं मिरर्स के लिए. ठीक है. फॉर्मूला फॉर मिरर्स. उसके बाद में जो हमने मिरर्स की बात की तो इनके द्वारा इमेज कैसे बनेगी, तो वहां पे आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स.
मतलब प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनेगी और स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनेगी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। तो ये ना लाइट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है एक ही मीडियम के अंदर लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे सपोज करो लाइट है अभी एयर से फिर वाटर के अंदर जा रही है, तो ये क्या है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, वन मीडियम जब एमईडी मीडियम वन से एमईडी मीडियम टू में जाती है, प्रोपोगेट होती है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप में पढ़ेंगे, ठीक है, उन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो कैसे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्टेड हो जाती है, वो अपनी लाइन और प्रोपोगेशन को कैसे लीव कर देती है, वो सब चीज़ें रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे। अभी ये जो चल रहा है ना पोर्शन, यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बाय द प्लेन मिरर, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, एक्चुअली साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जो आप यहाँ पे एफ ये फोकल लेंथ कहलाती है, ये वी इमेज की डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इन सबको आपको किसको किस में प्लस में लेना है, कब किसको माइनस में लेना है, ये साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। मिरर का साइन कन्वेंशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये 6 पॉइंट होगा आपका साइन कन्वेंशन बाय द मिरर्स। मतलब जो साइन कन्वेंशन करेंगे मिरर के लिए, आपका पॉजिटिव यू होगा, कब होगा पॉजिटिव, या नेगेटिव वी कब होगा, वो फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होती है, एफ किसके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है, दीज आर द साइन कन्वेंशन के अंदर आपके पास में आएंगे, 6 पॉइंट होगा। तो ये मिरर्स के लिए भी होगा, प्लेन मिरर के लिए भी, फिर मिरर फॉर्मूला आएगा, और इसके बाद में एक पॉइंट और आ जाता है आपके पास में किसका, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिस एंड साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इमेज का जो साइज होगा विद रेस्पेक्ट टू किससे रिलेट करोगे, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है, with respect to the object size, ठीक है। तो जो इमेज का मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो होता है और इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज से ऑब्जेक्ट साइज का मैग्निफिकेशन होता है, जिसका फॉर्मूला m इज इक्वल टू आई इमेज अपॉन में o ऑब्जेक्ट होता है, ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन में x ओ, मतलब क्या है, इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो मैग्निफिकेशन, ये सारा का सारा जो कंटेंट आप पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है, किसके लिए, रिफ्लेक्शन। सेम चीज रिफ्रैक्शन के लिए भी आएगी, रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आ जाएगा आपके पास में, फिर लेंस की पावर आ जाएगी, वहां पे पावर ऑफ द लेंस आ जाएगी, ठीक है, और मिरर फॉर्मूला जैसे यहाँ पे पढ़ा है वहां पे भी मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, वहां पे भी इमेज फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज होंगे। एक्चुअली यहाँ जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो मिरर के लिए है, किसके लिए, मिरर्स के लिए। रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन, वो होता है लेंसेज में, ठीक है। दो अलग अलग चीजें, एक मिरर होता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसके एक साइड पे पॉलिश होती है, और जबकि जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई पॉलिश नहीं होती है। लेंसेज को पॉलिश करके हम मिरर बना सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट कैसे करके लेंसेज को मिरर में कन्वर्ट करते हैं वो अलग चीज है, वो 12th लेवल की है। लेकिन फिलहाल मिरर के लिए रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है REFRACTI, रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंसेज में होता है, किसमें होता है बच्चों, लेंसेज में होता है, ठीक है, लेंस जो आप पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता पड़ी, नेचर ऑफ द लाइट, लाइट का नेचर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, क्या इसके लॉज होंगे। मिरर जो आपके पास दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आल्सो द टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। फॉर्मूला फॉर द मिरर आप पढ़ने वाले हो कि मिरर के लिए फॉर्मूला फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, मिरर के द्वारा कैसे इमेज आपकी बनेगी, ठीक है, इमेज कैसे बनाएंगे जैसे आपके पास में क्या होता है, कॉन्वेक्स के मिरर लगे होते हैं, आपको सोचना है कि जो आप व्हीकल्स में लगे हुए होते हैं, साइड मिरर होता है व्हीकल्स का, इधर की तरफ जब आप जाते हो तो साइड मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, जो उसका यहाँ पे मिरर लगा रहता है, जो ड्राइवर के ऊपर को लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, बैक साइड मिरर कौन सा है,
डेंटिस्ट जो मिरर यूज कर रहा है वो कौन सा है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, सोलर पैनल पे जो लाइट लगी हुई होती है उस लाइट को कलेक्ट करने के लिए जो सनलाइट आ रही है उस पर कौन सा मिरर लगा होता है। तो वो हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ द मिरर में, ठीक है। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन, कैसे इमेज छोटी होती है, कैसे इमेज बड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस आपने दिखा होगा, आपके पीछे ऐसे लिखा रहता है गाड़ी के ऊपर, आगे भी ऐसे ही है, लेकिन वो आपको दिखाई देता है एम्बुलेंस पूरा का पूरा सीधा दिखाई देता है मिरर के बाद में। तो वो मिरर कैसे बन जाती है, कैसे कन्वर्ट हो जाती है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन, इतना कुछ रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में आप क्या क्या पढ़ोगे ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन में आएगा कंटेंट क्या आ जाएगा रिफ्रैक्शन का, तो व्हाट डू यू मीन द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉ हैं, रिफ्रैक्शन के क्या डिफाइन कैसे करोगे रिफ्रैक्शन को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दो अलग चीजें हैं। रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है। उसके बाद में यहां से आएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के बाद में बेटा पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद में आपका आएगा फिर लेंस। लेंस, लेंस क्या होता है बेटा, दो प्रकार के हैं आपके चैप्टर में, यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज। फिर उसके बाद में आएगा दोनों लेंसेज को पढ़ने के बाद में कैसे कैसे इमेज बनेगी, तो इमेज फॉर्मेशन बाय द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। फिर लेंस इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आएगा साइन कन्वेंशन। क्या आएगा बेटा, साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस। लेंसेज का साइन कन्वेंशन आएगा। साइन कन्वेंशन के बाद में आएगा क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हो लेंस के अंदर। फिर इसके बाद में मैग्निफिकेशन आएगा। क्या आएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज। लेंस में कैसे मैग्निफिकेशन होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब वही जो एम आपने पढ़ा था, बताया था, आई अपॉन में ओ, या फिर आप कह सकते हो इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन हो गया। फिर उसके बाद में आएगी आपके पास पावर, पावर ऑफ लेंस, ये पढ़ने वाले। फिर पावर ऑफ लेंस का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, मतलब पावर को कॉम्बाइन करेंगे। पावर ऑफ लेंसेज मतलब अगर आपको दो तीन लेंस एक साथ दे दिए जाएं, उनकी पावर आपको निकालनी पड़े, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंसेज व्हेन द 2 or 3 पावर्स आर गिवन टू यू। अगर आपको दो तीन पावर आप गिवन है तो आप उसकी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर कैसे निकालोगे ऑफ द लेंसेज, ठीक है। लेंसेज की कॉम्बिनेशन की पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में इन सबके ऊपर आएंगे न्यूमेरिकल्स। क्या आएगा भैया, न्यूमेरिकल्स लास्ट में। जो फॉर्मूला दो हमने पढ़े 1/f, पावर का यहाँ पे फॉर्मूला आप पढ़ोगे P इज इक्वल टू 1/f। अब f ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी हो सकती है और फोकल लेंथ मीटर में भी हो सकती है। अगर मीटर में होगी तो 1/f लग पड़ेंगे और सेंटीमीटर में होती है तो 100/f होंगे। वो फॉर्मूला हम वहीं पे बताएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लाइट का ये चैप्टर है और जो आ रहा है आपके पास में, हम स्टडी करेंगे इससे पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसकी हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाई जाएगी और उस टॉपिक को आप फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को दोनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो
हमारे पास में कंटेंट हो गया इस चैप्टर का कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी आते हैं अपने मेन टॉपिक जो पहला कंटेंट है उसकी तरफ। सबसे पहले तो नेचर से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? लाइट आपके लिए है क्या? व्हाट इज द लाइट, बताइएगा। तो लाइट है क्या? अपना इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपने कंटेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट। फिर मैं आपको अप्रोप्रिएट डेफिनेशन अभी बताने वाला हूं, क्या होती है अप्रोप्रिएट डायरेक्शन की डेफिनेशन किसकी, लाइट की। तो बताइए लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, it is a form of energy which helps us to see any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमें क्या कराती है, हेल्प करती है। या फिर आप ये कह सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी by which we can see any object, by which we can see any ऑब्जेक्ट। इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ठीक है। यो हमें हेल्प कराती है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसको देखने में, ठीक है। अब ये जो लाइट होती है ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। अब हमने सबसे पहले क्या था, हमारा कंटेंट क्या था, कंटेंट था नेचर ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ लाइट? नेचर है क्या इसका? तो ये तो लाइट की डेफिनेशन आपके पास में आ गई। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइट? तो नेचर कैसा है इसका, कैसा इसका नेचर है, ठीक है, बताइए कैसा नेचर है बेटा। तो ये इसका डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर है? डुअल। डुअल नेचर। पहला नेचर क्या है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, और दूसरा नेचर क्या है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है। नेचर वेव की तरह बिहेव कैसे करती है, प्रोपोगेट होती है, हैज द प्रोपोगेशन पावर, ठीक है। मतलब क्या है, प्रोपोगेट होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, लाइट वेव। तो ये क्या है, इसका वेव का भी नेचर होता है और इसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल कैसे होती है कि ये एच न्यू की फॉर्म में होती है, लाइट पार्टिकल होता है एच न्यू की फॉर्म में होती है, वेयर एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो पार्टिकल की तरह और किसकी तरह, दोनों तरह की बिहेव करती है, वेव की तरह। दिस दैट्स व्हाई जो आपके पास जो ये लाइट होता है वो कैसा होता है, डुअल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपको पता पड़ गया कि भाई हमारे पास में जो लाइट है वो हमारे क्या है, डुअल नेचर है। क्योंकि देखो एक्चुअली है क्या इसके अंदर अगर हम इसके पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करने लगे, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे करेंगे, लाइट का जो है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो एक क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी है उसके अंदर, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक भी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है लाइट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर होता है। देखो पार्टिकल की तरह कैसे है, आजकल आप सोलर प्लेट यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो ये सोलर प्लेट में होता क्या है, जो सेलो प्लेट होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की बनी होती है। अब वो सेमीकंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वहां पे होता है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, नहीं यहाँ मिल रही है आपको, उसको डीसी करंट मिल जाता है ना। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए इसका डुअल नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि लाइट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, लाइट इज ट्रेवल्ड इन द स्ट्रेट लाइन। किसमें ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे, इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। कैसे प्रैक्टिकल करते हो भाई साहब,
कि आपने ये 3 कार्डबोर्ड ले लिए ऐसे करके, इन 3 कार्डबोर्डों को एक दूसरे के पैरेलल ही आपने रख दिया और इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इनके बिल्कुल मिड में आपने क्या कर दिया, एक ड्रिल कर दिया ऐसे करके। तो इनके बीचों बीच में क्या हो रहा है, ये छेद हो रखा है। ठीक है, ये आपके होल है। यहां पे आपने क्या करा, एक कैंडल उठाई। ठीक है, यहां पे क्या करा आपने, एक कैंडल उठाई ऐसे करके, और ये कैंडल आपने क्या करा भाई, देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये कैंडल है, इस कैंडल से आप इसको क्या कर रहे हो, लाइट इमिट करेगा, कैंडल जलेगी, बर्न करेगी, ग्लो करेगी, इलेक्ट्रिक मतलब सॉरी लाइट को क्या करेगी, ग्लो करेगी। यहाँ पे आपने एक आई लगा दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर। आई से मतलब है बच्चों कि यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर इस लाइट को देख रहा है, तो ये लाइट की जो रेज होंगी वो यहाँ पे भी जा रही होंगी इस कार्डबोर्ड पे, वो यहाँ पे भी जा रही होंगी और वो यहाँ पे भी जा रही होंगी इस होल के पास। तो ये होल जो कि एक तीनों बिल्कुल इक्वल है और तीनों कार्डबोर्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके आपने ड्रिल करा बिल्कुल बीचों बीच तीनों में, तो बिल्कुल होल इक्वली क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ रखा है। तो ये क्या हुआ, जो लाइट यहाँ से ट्रेवल करके जा रही होगी बेटा, वो यहाँ से यहाँ पे जाएगी और यहाँ से यहाँ पे जाएगी और यहाँ से के बाद में किस पे पहुंचेगी, आई पे। जो लाइट यहाँ पे जा रही होगी, यहाँ पे जा रही होगी, वो रुक जाएगी क्योंकि ये कार्डबोर्ड है ना, ये क्या है, गत्ता है। तो अब ये क्या हुआ, लाइट यहां से पता पड़ा कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, किसमें, लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में जब अभी सर्दियां निकल के गई हैं, सनलाइट आती है, तो सनलाइट जब किसी मोखले से या फिर किसी विंडो के किसी होल से वो आ रही होती है, तो बिल्कुल एक नैरो बीम की तरह ऐसे करके आती है, पूरी की पूरी एक बीम आ रही होती है, वो एक लाइट ऐसे करके निकल के आती होती है। तो वो जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट प्रोपोगेट्स या लाइट इज ट्रेवल्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी क्या करा, अभी आपने एक कार्डबोर्ड को यहाँ से हटा दिया और हटाकर उसको डिस्प्लेस कर दिया, इसकी पोजीशन को अलग अलग कर दिया। तो जो ये होल था यहाँ पे, जो ये होल आ रहा था, ये होल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा। जब ये होल नीचे आ जाएगा बीच वाला, तो जो लाइट यहाँ से आएगी वो इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। कैसे भाई, ये पोजीशन तो बन गई, इसकी के डायग्राम में दूसरा बनाना नहीं जा रहा, इसी में एडिट कर देता हूँ। अब क्या हुआ, ये आपका कार्डबोर्ड यहाँ पे आ गया, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया और जो होल था वो यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये लाइट जो है यहाँ पे पहुंचेगी, जब यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से आगे क्या है, कार्डबोर्ड में कोई होल है नहीं, तो वो यहीं पर रुक जाएगी, आगे प्रोपोगेट नहीं होगी। तो पहले जो लाइट सीधी सीधी उसकी आंखों पे पहुंच रही थी, ऑब्जर्वर की आईज पे जो रीच कर रही थी, वो यहाँ से यहीं पे रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी। तो आपको इससे क्या पता लग गया कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन, लाइन ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यही जो आपकी टर्म हमने यहां पे पढ़ी, ये क्या कहलाती है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज, क्या नाम दिया गया, दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या कहलाया गया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट। ठीक है जी, तो इसको ये लाइट क्या गया। अच्छा, तो अभी ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट नेचर में ही पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग अभी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कि जो लाइट होता है इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब देखो, आपने दो चीजें पढ़ी थी 9th क्लास में, जब आपको वहां पे साउंड में पढ़ा जाता है तो साउंड में बताया जाता है कि लाइट जो होती है वो मतलब साउंड में दो वेव पढ़ती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ी थे आपने साउंड चैप्टर के अंदर, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है वो एक्सिस पे आपकी क्या होती है, प्रोपोगेशन होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे ऐसे करके, प्रोपोगेशन एक्सिस की डायरेक्शन में प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आपकी प्रोपोगेट होती है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो बेटा आपको उसमें क्रफ और ट्रफ बनते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडन में क्या बनते हैं, कंपनसेशन एंड रेयरफेक्शन बनते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है। लाइट इज एन ए ट्रांसवर्स वेव होती है और डज नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये जो मैंने बताया था बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल थी। 9th क्लास के चैप्टर नंबर साउंड में फिजिक्स का जो पोर्शन है वहां पे आपको समझाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ये इक्वल होता है। यहाँ पे ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड कहलाता है, दोनों इक्वली होते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। लाइट कैन बी ट्रेवल, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। लाइट कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल एज इन अदर मीडियम, वैक्यूम में भी और किसी अदर मीडियम में भी, ठीक है। कैन बी ट्रेवल इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है जी, वैक्यूम में इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसमें, वैक्यूम के अंदर। और यही अप्रोक्सीमेट में एयर में भी होती है, एयर में भी अप्रोक्सीमेशन में इतनी ही स्पीड हम मान करके चलते हैं, क्योंकि वो 2 पॉइंट समथिंग निकल के आती है, और उस 2.7 मतलब जो 2.89 ऐसे करके निकल के आती है, 10⁸ जो होती है, अप्रोक्सीमेशन में हम 3.0 10⁸ एयर के लिए भी मान लेते हैं। तो वेलोसिटी जो हो जाती है, ठीक है, वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ 3 पॉइंट हो गए नेचर को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो वेव कैसी है, लाइट कैसी है, वो डुअल नेचर रखता है। कैसा डुअल नेचर है, एक तो वेव की तरह भी बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जो होती है वो कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिप्रेजेंट करती है। लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स है, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, और जो वैक्यूम और एयर दोनों में प्रोपेगेट हो सकती है, वाटर में भी प्रोपेगेट हो सकती है, ठीक है, ग्लास में भी प्रोपेगेट हो सकती है, जा सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो इसलिए उसको जो भी मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास में नेचर ऑफ द लाइट। क्या हो गया ये, नेचर ऑफ द लाइट। इसके अंदर आपने कंटेंट को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता क्या, जैसे कि पता है रिफ्लेक्शन, जैसे आपने कोई बॉल ली अपने हाथ में, उस बॉल को थ्रू किया और किसी सरफेस पे वो टकराई, टकराने के बाद में आपकी तरफ ही आएगी वापस होके, तो बाउंस बैक होना, ठीक है, क्या होना, बाउंस बैक, ठीक है, इन द सेम मीडियम इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जाए, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक होकर के आपके पास में आ जाना, वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपको कोई सरफेस है, अब देखो सरफेस रफ भी हो सकता है और सरफेस प्लेन भी हो सकता है। ये प्लेन सरफेस है, रफ सरफेस कैसे होगा, ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से, ये कोई रफ सरफेस हो जाएगा। तो जो प्लेन सरफेस पे आपकी जो लाइट इंसिडेंट होगी, वो इंसिडेंट होकर के नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल कहलाता है बेटा, एन एन डैश या एन एम या कुछ भी आप ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। ये इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्टेड हो जाती है सेम मीडियम में, ऐसे करके। तो ये इंसिडेंट हुई, ये डायग्राम जो एरो लग रहा है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्टेड को दिखा रहा है, और ये क्या दिखा रहा है, इंसिडेंट को दिखा रहा है। इस सरफेस की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट कहलाएगी, सरफेस को छोड़ करके जा रही है
लीविंग टू द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और कमिंग टू द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आता है, ना उसके मीडियम में कोई चेंज आ जाता है, सेम मीडियम के अंदर वो चली जाती है, वो क्या कहलाती है? आपकी रिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम होते हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे lies in the same plane। दूसरा क्या कहलाता है? देखो अब ये बेटा हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इंसिडेंट रे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ये आपने पॉइंट मान लिया O, ये ए ओ हो गया, ये ओ बी हो गया, तो ओ ए जो होगा वो इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट रे क्या है? ओ ए, नॉर्मल हो गया एन एन डैश, एंड रिफ्लेक्टेड रे हो गई ओ बी, लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है? द इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए ओ एन ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा? एंगल एन ओ बी, ये बी ओ एन भी बोल सकते हो। तो ये इंसिडेंट का आई ले लिया आपने, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्शन का आर ले लिया, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, और ये क्या बन जाएगा यहां से? एंगल ऑफ ए ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल एन ओ बी। और आप यहां से क्या कह सकते हो? मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं उस लाइन को, इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये इसका सेकेंड लॉ बन जाता है, ठीक है। दीज आर द टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक होकर के सेम उसी मीडियम में आ जाना, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आज हम इसी वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने करा है, उसके बाद में ये आप लोग इसको कंटेंट को लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन हो गया, और बाकी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा डिलीवर करेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे कंटेंट वाइज पे, ऑथेंटिक डिलीवर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और वीडियोज़ को लाइक करते रहें। आप लोगों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।